क्रोध सही है कि गलत है? हाँ, क्रोध सही भी है और गलत भी है। जहां क्रोध करना चाहिए वहां जरूर करना चाहिए। जैसे द्रौपदी के कपड़े जब उतारे जा रहे थे उस समय पितामह को क्रोध करना चाहिए था दुशासन के ऊपर, नहीं किया तो पितामह को बाणों की सैया मिल गई। और जटायु जी ने क्रोध सही वक्त पर किया। जब रावण सीता मैया को लेकर जा रहा था तो रावण के इस कार्य में किसी को गुस्सा नहीं आया, पर जटायु पक्षी होकर उन्हें गुस्सा आया और बोले, रावण तूने गलत किया, खड़ा हो जा, आज तेरे से लड़ूंगा। वो जटायु पक्षी होकर रावण से लड़ने चले गए और लड़ाई किए। रावण और जटायु की क्या हुई? लड़ाई। इस लड़ाई में कौन जीता? उत्तर, एक बार तो जटायु जी ने पंख ऐसे मारे कि रावण बेहोश होके गिर गया जमीन पर। फिर होश आया रावण को तो जटायु जी के पंख काट दिए। किसकी जीत हुई? इस युद्ध में जटायु जी का हौसला जीत गया। भले जटायु जी हार गए पर कम से कम एक नारी की रक्षा के लिए अपने पंख तो बढ़ाए। अब एक बात बताओ, एक पलड़े पर आप जटायु जी को रखिए, एक तराजू बांधिए, तराजू के एक पलड़े पर आप जटायु जी को रखिए और तराजू के दूसरे पलड़े पर आप भीष्म पितामह जी को रखिए। बताइए किसका पलड़ा भारी है? किसका? क्यों? जटायु जी ने क्रोध किया और भीष्म पितामह जी ने क्रोध नहीं किया। तो क्रोध ना करने वाले पितामह को बाणों की सैया मिली और क्रोध करने वाले जटायु को राम का दर्शन मिला। जटायु जी पड़े थे, राम आए। जटायु राम के पास नहीं गए, राम जटायु जी के पास आए। और जटायु का अंतिम संस्कार राम जी ने पिता की तरह किया। जैसे पिता दशरथ जी का करना चाहिए था वैसे राम जी ने जटायु जी का। अविरल भगति मांग वर गीत गयऊं हरिधाम, तेह की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। जटायु का संस्कार भगवान राम कर रहे हैं। अब बताइए क्या था ये परोपकार के लिए बढ़ाए गए कदमों की सराहना थी। जटायु पक्षी होकर भी सीता मां की रक्षा के लिए लड़े और मां को बचाने का प्रयास किया, नहीं बचा पाए, अलग विषय है। कोशिश तो की। अब द्रौपदी की जब साड़ी खिंच रही थी तो कोशिश भी नहीं की लोगों ने कि बचाने का एक तनिक सा प्रयास करें, प्रयास नहीं किया। इसलिए महाभारत की स्थिति आ गई। इसलिए कहता हूं कि जब तुम्हारी आंखों के सामने अधर्म हुआ करे तो एक बार उस अधर्म को रोकने के लिए कदम जरूर बढ़ाया करो। चुपचाप अधर्म को देखना भी पाप है। चुपचाप अधर्म को देखना भी पाप है। इसलिए सनातनियों, जहां धर्म की बात हो वहां चुप ना रहा करो, बोला करो। इस देश में कुछ नेता रामचरितमानस जला देते हैं और आप लोग कुछ नहीं बोलते। इस देश में बॉलीवुड के द्वारा भगवान का, देवी देवताओं का अपमान होता है, कुछ नहीं बोलते आप लोग। क्या आपको भी भीष्म पितामह की तरह चुप रहने की आदत है? यही आदतें महाभारत को प्रकट करती हैं। इसलिए कहता हूं सदा सच के साथ रहा करो। सच बोलना सीखिए, सच सुनना सीखिए। जहां अपनी गलती हो उसे स्वीकार करना सीखिए, सुधार करना सीखिए। यही धर्म है। रावण ने गलती की, सीता मैया को चुराया। रावण को गलती सुधारने के मौके दिए गए थे। राम जी ने हनुमान जी को भेजा, जाओ समझाओ। हनुमान जी गए थे।
अवसर तो मिला ना, रावण सॉरी कह देता, राम की शरण में आ जाता, तो क्या राम सर्वनाश करते रावण का? उत्तर दो। गलती करना गलत नहीं है साहब, गलती करके स्वीकार ना करना और सुधार ना करना, ये और बड़ी गलती है। जब आपको समझ आ गई कि ये गलती है, स्वीकार कर लेने में क्या बुराई है? इसलिए गलतियों को स्वीकार कीजिए, सुधार कीजिए। गौरी गोपाल आश्रम के बारे में कितने लोग गलत बोलते हैं, उनमें से कुछ लोग ना बाद में आते हैं। अभी 2 दिन पहले मेरे पास एक भैया जी आए, वो भैया जी आए और उन्होंने कहा कि महाराज जी हमने बड़ी गलती कर दी। हमने कहा आपने क्या गलती की? उन्होंने बताया कि महाराज जी लोगों के भड़काने पर हमने आपका विरोध किया था और आपके पुतले जलाए थे, और आज जब गौरी गोपाल आकर देखा तो आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं कि जो व्यक्ति इतनी सेवा कर रहा, हम उनके पुतले जला रहे हैं और भड़काने पर लोगों के हम आ गए। तो गलती उन्होंने की, विरोध किया। जब वो गलती कर रहे थे, जब वो मेरे पुतले जला रहे थे, जब वो मेरा विरोध कर रहे थे, तब मैं उनको कुछ बोला नहीं। मैंने ना उन्हें गाली दी, ना मैंने अपमान किया। तुम कर लो, हम क्यों जवाब दें? तुम्हें समझ नहीं आ रही है, हमें तो समझ है। कितने लोग हैं जो पहले गलतियां करते हैं और बाद में आते हैं कि हमसे गलती हो गई। तो गलती कर लेना गलत नहीं है, गलती को समय पर स्वीकार कर लो कि भाई ये गलती हुई है। विरोध जरूर करना चाहिए। विरोध किसका करना चाहिए? दुशासन का विरोध करना चाहिए था, पितामह को। लेकिन आजकल लोग दास अनिरुद्ध का कुछ लोग विरोध करते हैं। उस अनिरुद्ध का जो वृद्ध माओं की सेवा करता है, जो वृद्ध माओं के पांव दबाता है। आपने कभी पहले देखा था कि कोई बेटा अपनी मां के पांव, कुछ बेटे तो मां के पांव दबाते थे, लेकिन जब मैं कथाओं में पांव दबाता रहा माओं के और टीवी पर वो फोटो वीडियो चली, तो बहुत सारे बच्चों ने देखकर अपनी अपनी माओं के पांव दबाने सीख लिए और सेवा करने लग गए। समाज को कई बार सिखाने के लिए कार्य करना पड़ता है। राम जी ने जो जो काम किए थे, वो काम राम जी बताकर भी तो कर सकते थे। भाई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, राम जी यदि बताते सब चीजें ज्ञान की, तो राम की बताई बातों पर कौन भरोसा करता? इसलिए राम जी ने कुछ बताया नहीं, राम जी ने सब कुछ किया कि भाई के प्रति कैसा व्यवहार हो, मां के प्रति कैसा व्यवहार हो, है ना। मां ने कह दिया वनवास जाना है, चले गए। पिता ने कह दिया वनवास जाना है, चले गए। भाई के लिए सिंहासन छोड़ दिया, भाई से मिले। भाई भरत का क्या फर्ज होना चाहिए, ये सारी बातें जरा सोचो। कहकर राम जी बताते तो समाज में इतना प्रभाव। इसलिए कुछ चीजें कहकर नहीं बताई जा सकती। गौरी गोपाल की आश्रम, गौरी गोपाल की सेवाएं कहकर नहीं बताई जा सकती, करके बताना था। इसलिए करके दास अनिरुद्ध बता रहा। अब करके बता रहे हैं तो कुछ लोग आप जैसे भले लोग हैं जो देखते हैं और आशीर्वाद देते हैं, लेकिन समाज में अच्छे बुरे तो सदा रहते हैं। देखो, एक बात याद रखिएगा, आप कितना भी अच्छा काम कर लीजिएगा, पर सारे लोग आपको अच्छा तब भी नहीं कहेंगे। इसका उदाहरण माता जानकी है। सीता मां को लोगों ने अच्छा नहीं कहा। हाँ, सीता मां कितनी अच्छी है, बताओ कितनी अच्छी है, आप बताओ। सीता मां की क्या अच्छाई है, आप अच्छाई बताओ। भैया सीता मां की 2 अच्छाइयां आप बताओ। आप हैं अच्छी हैं, 2 अच्छाई गिनाओ। क्या क्या अच्छी, कैसे अच्छी हैं?
सीता माँ की अच्छाइयां याद नहीं रखते लोग। सुनो सीता माँ की अच्छाई सुनो। सीता माँ रावण के यहां थी। रावण लंका का राजा है। आप लोग गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माएं रहती हैं 311 माएं, इन माओं की भी सेवा कर सकते हैं। माओं की सेवा करें। आप भी माओं को भोजन का सहयोग कर सकते हैं गौरी गोपाल आश्रम में, क्योंकि आप अपनी मां की सेवा करेंगे, पर जिन माओं को बच्चों ने घर से निकाल दिया उन माओं की सेवा कौन करेगा। इसलिए जिन माओं को उनके अपने बच्चों ने निकाला है, ऐसी माओं की सेवा आप भी करिए। आप सब सहयोग करते हैं तो गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं को भोजन मिलता है। आप सहयोग नहीं करेंगे तो भोजन नाश्ता कौन देगा। तो आप भी किसी माँ का सहारा बनो जो गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। आपको पता होना चाहिए कि लंका जाने से पहले सीता मैया के मन में सोने के मृग की इच्छा थी। सोने के मृग की इच्छा थी कि यह सोने का मृग मिल जाता। जरा सोचिए कि सीता मैया के अंदर सोने के मृग की कामना है, और जब सीता मैया लंका आई तो सोने का मृग नहीं, यहां तो सोने के खंबे हैं, सोने की दीवारें हैं, सोने का महल है। लेकिन सीता मैया को जब रावण बोला कि सीता आज से मेरा माथा तुम्हारे चरणों में, तुम मेरी हो जाओ, तो जरा सोचिएगा लंका का राजा, लंका पति, जिसके करोड़ों करोड़ सेना है, 1 लाख बेटा, 1.25 लाख नाती, देवता जिस लंकेश से डरते हैं, इतना सुंदर रावण। रावण सुंदर भी था, सब कुछ था, सर्वगुण संपन्न रावण। जब वो रावण बोला कि पूरी लंका आज से आपकी, आप महारानी, मैं तुम्हारा गुलाम, मंदोदरी तुम्हारे कपड़े धोएगी, चलो। लेकिन सीता मां ने ऐसे लंकापति को देखा भी नहीं, ऐसे लंकापति को देखा भी नहीं। ऐसी सीता मैया, रावण बोलता कि तेरे पति तो वनवास में घास की झोपड़ी नहीं है, देख मेरे पास सोने के महल हैं। सीता मैया बोली कुछ ना हो राम के पास, पर मैं उन्हीं राम की रहूंगी, तुझ लंकेश की मैं कभी नहीं हो सकती। इतनी अच्छी, ऐसे आचरण स्त्रियों की यही तो शोभा है ना मेरी माँ। स्त्री यदि अपने पति के प्रति सीता जैसे समर्पित है, जो सोने की लंका को लात मार सकती है, वही नारी सुंदर है। जो किसी के सोने चांदी के प्रलोभन में आ जाए, वो काहे की सुंदर। आज दुनिया तुम्हें प्रलोभन देके ना भटका रही है, हाँ या ना। समाज में कितने तरह के आपने देखा। आजकल कुछ लोग ऐसे हैं जो 1000-500, किसी ने 50,000 का मोबाइल गिफ्ट कर दिया तो चल मैं आज से तेरी हो गई या तेरा हो गया। यही ना चल रहा है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में क्या चल रहा है, जिसने बड़ा वाला गिफ्ट दे दिया उसकी हो गई, हाँ या ना। फिर 25-50 हजार में लोग बिक रहे हैं आजकल। ये बात सही है कि गलत है? लेकिन धन्य है माता सीता, सोने की लंका को लात मार दिया और रावण की ओर देखा भी नहीं। एक तिनका लेती हाथ में सीता मैया, वो तिनके को देख कर बात करती रावण से, तृणधरी ओट कहत वैदेही सुमरी अवधपति परम स्नेही। तिनके को देखकर देखा भी नहीं। इतनी अच्छी सीता मैया जो राम के प्रति इतना समर्पित है, समाज ने उन्हें भी तो बोल दिया उल्टा सीधा। बोलो हाँ। तो जब सीता मां को लोग बोलने से नहीं चूकते,
तो आपको बोलने से, हमें बोलने से लोग चूकेंगे। इसलिए कहता हूं, बोलने वाले जो बोलते हैं बोलने दिया करो, आप अपनी मस्ती से अपने लक्ष्य की ओर चलते रहा करो। किसी के बोलने का आप ज्यादा टेंशन ना लिया करो, परेशान ना हुआ करो। इसके लिए गांव में कहावत कहते हैं, हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। इसलिए आप अपने लक्ष्य की ओर चलते रहिए। दुनिया का दस्तूर क्या है, दुनिया का स्वभाव क्या है? दुनिया सब तरह से बोलती है। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक बात बताई थी। एक लड़की, हरियाणा की एक घटना है, एक लड़की काम करती, कोचिंग देती और सबसे बच्चों से जो पैसा कमाती अपना घर चलाती बिंदास। तो लड़की के पिता को गांव वाले बोलने लगे कि तू तो अपने बेटी की कमाई खाता है। बाप को क्या ताने मारे लोग, तू तो अपने बेटी की कमाई खाता है। इतना परेशान किया कि बाप ने बेटी से कहा कि बेटा ये कोचिंग बंद कर दे। बेटी बोली मैंने इतनी पढ़ाई की है, मेरा पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा, पिताजी बंद ना कराओ। बेटी ने बाप की बात नहीं मानी और वो कोचिंग चालू रखी। बाप को गुस्सा आया। बाप को गुस्सा क्यों आया? लोगों ने गुस्सा दिलाया, समाज ने, और बाप ने बंदूक उठाई और अपनी बेटी को मार दिया। ये टीवी पे आपने देखी होगी ये घटना। बाप ने अपनी बेटी की कर दी हत्या, और जब बेटी की हत्या हुई तो पुलिस आई और बाप को पकड़ कर ले गई। और दुनिया वाले आज भी उसी चौराहे पर बैठ के क्या बोल रहे हैं? राम राम, कैसा निर्दयी बाप है, बेटी को मार डाला। अब आपसे मेरा सवाल है, बताओ बेटी का हत्यारा बाप है कि समाज है? बोलो। उस बाप को बेटी की हत्या करने के लिए उकसाया किसने? लोगों ने बोला तू तो बाप बेटी की कमाई खाता है, तू तो बेटी की कमाई खाता है। बोलो हाँ या ना? वो दंड किसे मिला? बेटी मर गई, बाप जेल चला गया, दोनों बाप बेटी बर्बाद हो गए। वो समाज आज भी वहीं बैठे प्रपंच कर रही है। इसलिए लोगों का कुछ ना बिगड़ेगा, लोगों के चक्कर में ना पड़ना, आप अपने विवेक से करना। मंथरा के कहने से कैकेयी ने मान ली और बसे बसाए घर को उजाड़ दिया। लोगों का क्या है? क्या बिगड़ा मंथरा का? बिगड़ा तो कैकेयी का बिगड़ा। बोलो हाँ। इसलिए आपको किसी के कहने से भ्रमित नहीं होना चाहिए। कोई भी निर्णय लो तो लोगों से पूछकर नहीं, जो बुद्धिजीवी हैं, गुरुजन है, बड़ा भाई है, माता पिता है, सलाह लेनी चाहिए आपस में। लोगों के कारण आप डिसीजन ना लें साहब। जीवन का सुकून गवा देंगे यदि लोगों की बात पर चलने लग गए तो। क्योंकि दुनिया कैसी है, कभी ऐसे बोलती है इस तरफ, कभी इस तरफ बोलती है। वो तुम्हारी तरफ बोल रहे हैं कि उनकी तरफ बोल रहे हैं, आज आप जज नहीं कर सकते कि लोग किसके साथ हैं। एक गीत आप सुन लीजिए, काम आएगा। हाँ, सुख के सब साथी, दुख में न कोई। आपका टाइम बढ़िया होगा, सब आपका साथ देंगे। टाइम थोड़ा सा वीक हुआ, कमजोर हुआ, लोग ऐसे निकलेंगे कि तुम्हें जानते ही नहीं। और जब टाइम अच्छा होगा तो दूर दूर के लोग कहेंगे हम तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं वहां के। जीवन आनी जानी छाया, झूठी काया झूठी माया, फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी ढोई।
सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा न कोई। जब अपना भारत पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो उसके बाद अमेरिका ने भी भारत पर टैरिफ बढ़ा दिया। देख लिया ना उसने कि इनका युद्ध चालू हो गया, उससे लगा फायदा उठाना चाहिए। जब भारत का समय बिगड़ता है तो अपने लोग हाथ खींच लेते हैं, और जब समय अच्छा आता है, जब हमारी अर्थव्यवस्था ग्रो करती है, बढ़ती है, तो फिर आ जाते हैं। नहीं साहब तुम तो हमारे दोस्त। बोलो हाँ, सच बताएं, यहां दोस्ती दुश्मनी भी पैसे से तय होती है। पैसे हैं तो दोस्ती है, पैसे नहीं तो ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा। राजा हो या रंक सभी का, राजा हो या रंक सभी का, अंत एक सा होए। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। इसलिए कहता हूं, जीवन में भगवान के आश्रित रहना चाहिए, और धर्म जो कहता है वही। सीता मां की तरह इतनी अच्छी थी वो मां भगवती सीता, फिर भी लोगों ने कहा, इसलिए लोगों के चक्कर में पड़ने का नहीं। लोगों के चक्कर में ही ना महाभारत हो गया। शकुनी कौन है? शकुनी आए और भड़काते रहे कौरवों को, और कौरवों की अपनी खुद की बुद्धि थी नहीं, वो शकुनी के कहने पे चलते रहे। क्यों? उस शकुनी ने जैसे जैसे षड्यंत्र चलाया, चालू चल गया और महाभारत हो गया, आपस में ही लड़ गए। बोलो हाँ, ये घटनाएं दर्पण हैं भैया, सीख लो। नहीं सीखे, जो व्यक्ति इतिहास से कुछ नहीं सीखता वो मूर्ख है। जो इतिहास से कुछ नहीं सीखता वो कैसा है? मूर्ख है। अब देखो कथा भागवत जी में क्या है कि वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखकर भी शांति नहीं पाई। तब नारद जी ने भागवत की रचना का उन्हें उपदेश किया, और वेद व्यास जी ने जब भागवत जी की रचना की तो महाभारत के युद्ध से की, और उन्हें अपार शांति का अनुभव हुआ। कहां से महाभारत की रचना की? महाभारत के युद्ध से। ये महाभारत क्या है? कौरव मारे गए, पांडवों की जीत हुई। रात के 12 बजे 2 बजे अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला, हत्या कर दी। द्रौपदी ने देखा कि मेरे बच्चे उठे नहीं, देखा तो मार डाला, धड़ पड़े, सिर्फ का पता नहीं। अर्जुन ने पकड़ा अश्वत्थामा को, अर्जुन कृष्ण को लेकर गए, ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन शरण में आए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, भक्तानां अभयंकर, त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गोऽसि संस्रते। कृष्ण कृष्ण चरणों में गिर पड़े, अर्जुन प्रभु रक्षा कीजिए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, भगवान ने कहा आप भी चलाओ। ये अश्वत्थामा कौन है? गुरु द्रोणाचार्य जी के बेटे। इन्होंने पांडवों को देखो इतनी नफरत
कि पांडवों के बच्चों का भी सिर काट लिया। आदमी इतना अंधा हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है। इसलिए कहता हूं, आप अपना विवेक ना गवाइएगा, परिस्थितियां कैसी भी हों, विवेक ना गवाइएगा। प्रतिशोध की अग्नि में जलकर इतना अंधे हो गए। गुरु द्रोणाचार्य के बेटे हैं ये, गुरु द्रोणाचार्य। उनके बेटे क्या कर रहे हैं? छोटे छोटे बालकों की, सोते हुए बच्चों की हत्या कर रहे हैं। क्यों? दुर्योधन के भड़काने से। जहां खुद की अक्ल नहीं होती, वहां दुनिया तुम्हारी अक्ल का फायदा लेती है। खुद की अक्ल नहीं है, खुद को भी तो सोचना चाहिए कि आपके हित में अनहित में क्या है। हित अनहित पशु पक्षी जाने। सही गलत का ज्ञान तो पक्षियों को भी होता है कि मेरे हित में क्या है और हित में क्या नहीं है। अश्वत्थामा ने 5 बच्चों को जब मार डाला, अर्जुन पकड़ कर ले आए। द्रौपदी, ये खड़ा हत्यारा तेरे 5 बेटों का ये रहा, मार, जो दंड देना है। द्रौपदी बोली, क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए पुत्र जीवित हो जाएंगे? नहीं, इसलिए मैं इसे नहीं मारती। छोड़ दो। क्यों छोड़ दूं? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है मेरी मां, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए, जब तक घट में, जब तक प्राण है तब तक दया ना छोड़िए, दया ना छोड़िए। द्रौपदी ने कहा, इसे छोड़ दो। क्यों? द्रौपदी के अंदर करुणा है, मां है वो। जिसके अंदर दया ना हो वो इंसान नहीं है मेरी मां। इसलिए इंसान जिनके अंदर दया है, जो निर्दयी है, काय का इंसान।